इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जो आपके साथ संबंध नहीं रख सकता और आप पर काबू नहीं पा सकता, ऐसे व्यक्ति को खुश रखने के लिए अपना जीवन त्याग न दें। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉयस मायर और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। हम सभी को चोट लगी है, यहाँ कोई नहीं है जिसे चोट नहीं पहुंची है। आप मेरी कहानी जानते। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। मैं उस दिन सोच रही थी मेरी पहली याददाश्त एक बच्चे के रूप में क्या थी, और मैं खुद भी चकित थी। पहली बात जो मुझे याद है वो मेरे पिता से डरना। वो नीच था, सिर्फ नीच और वासना से भरा, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि जो भी उसके संपर्क में आता था उन सबको तकलीफ देता था। और मैं आज रात उस कहानी को यहां नहीं दोहराऊंगी, लेकिन जब भी वो मुझे तकलीफ देता था वो बस मुझे डराता था और मैं उससे डरती थी। मैंने अपने पूरे बचपन में यही किया। उसने मेरे रिश्तेदारों को और परिवार के कुछ लोगों से ये बात छेड़ी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, और इसलिए मुझे बस इतना कहना याद है, ठीक है, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, मैं ऐसे ही जी लूंगी। अब सुनिए, मैंने खुद से कहा, जैसे ही मैं 18 वर्ष की होकर हाई स्कूल से ग्रेजुएट होंगी, मैं ये घर छोड़ दूंगी और कोई नौकरी ढूंढकर मैं खुद की देखभाल करूंगी। खैर, मैंने खुद से कुछ वादे किए जो मुझे बाद में जीवन में पूर्ववत करना पड़ा, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं ये करूंगी। चलो, यदि आप तय करते हो कि आपको ये करना है तो आपको किसी की मदद नहीं लगती, आपको निर्णय लेना होगा। ये मत कहना मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इसे एक और दिन भी नहीं सह सकती। प्रभु हमें कभी भी हमारी सहन शक्ति से ज्यादा परीक्षा में नहीं रहने देता, लेकिन हर परीक्षा के साथ वो हमेशा हमें एक अच्छा रास्ता प्रदान करता है, एक सुरक्षित जगह जहां हम अच्छी तरह और खुशी से रह सकें। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है यहाँ कई लोग हैं जिनके जीवन में बहुत ही भयानक बातें चल रही हैं। वे आपके बच्चे हो सकते हैं जो मुसीबत में हैं, या शायद आपका विवाह, या आपके अतीत से जुड़ी कुछ बातें जिन्हें आपने कभी सुलझाया नहीं होगा। और हाँ, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको उन सभी बातों का सामना करने और उनके साथ सौदा करने के लिए जाना होता है, जो बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या आप हमेशा अपना दर्द साथ में लेकर जी सकते हैं? ठीक है, अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, तो इसे सुनिए। ये उनमें से एक है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, हमें सही विकल्प चुनना चाहिए। ठहरिए और 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचिए। किसी ने कहा है कि आपको सही करने के लिए सही महसूस होना चाहिए। यहाँ बैठे कितने लोग और जो टीवी द्वारा देख रहे हैं, सोचो जिन पर आप गुस्सा हो, क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? आप कहेंगे, जॉयस आप नहीं जानते कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं नहीं कहती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है। प्रभु ने कहा तुम माफ करो, और शैतान को अक्षमाशीलता के माध्यम से विश्वासियों के जीवन में अधिक अवसर मिलता है। ये उसकी पसंदीदा बात है कि वो हमारे बीच, राष्ट्रों के बीच विभाजन, दौड़ के बीच विभाजन,
विवाह के बीच विभाजन, भाई बहनों के बीच विभाजन, हर जगह विभाजन। वो हमें विभाजित करना चाहता है, हमारे मन में एक दूसरे के लिए क्रोध उत्पन्न करना चाहता है और हम असमर्थ हो जाते हैं और हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हम किसी पर गुस्सा नहीं करने वाले हैं। और मैं शायद ये हर संदेश में कहती हूँ और शायद हमेशा कहूँगी, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ये कहते हुए कि ये कलीसिया में सबसे बड़ी समस्या है। गुस्से में लोग जो माफ नहीं करते, और आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है। जानते हैं, प्यार भावना नहीं है। यह निर्णय आपका है कि आप किसी के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। और क्षमा, मेरा मतलब है आप किसी को माफ करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आप जानते हैं आप शायद उनके बारे में कोई अलग महसूस नहीं करेंगे, और इसलिए तो आप मानते हैं कि आप उन्हें माफ नहीं करते, लेकिन वास्तव में प्रभु सिर्फ आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कह रहा है। आप कहते हैं प्रभु मैं माफ करना चाहता हूँ, मैं आपके प्रति आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ, और मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, और फिर आप उनके लिए प्रार्थना शुरू करते हैं। और यही बात बाइबल कहती है। प्रभु कहते हैं अपने सताने वाले को आशीर्वाद दो, शाप न दो। और आशीर्वाद देने का अर्थ है उनके लिए अच्छा बोलिए, और शाप न देने का अर्थ है उनके लिए बुरा मत बोलो। चलो, ये एक छोटा सा सबक है। और अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो आप उनकी मदद करें। और ओह, मुझे 2 हफ्ते पहले ये बात मन में आई थी। मैंने सोचा प्रभु हम कितनी गहराई से सोचते हैं, और अगर उनके जीवन में कुछ बुरा होता है तब आप खुश होते हैं। इसे सुनो, बाइबल कहती है कि आपके पाप उनके किए गए कार्यों से भी बदतर हैं। यहां एक महिला है जो ताली बजाती है जब भी मैं अच्छी बातें कहती हूं। जानते हैं, मैंने इसे कर दिखाया। ठीक है, उन्हें वही मिलता है जिनकी वो लायक हैं। मुझे पता है कि आपको यह जल्दी या बाद में मिलेगा। बाइबल कहती है कि मेरे पाप अनगिनत है। मैं बस यही सोचती थी, ओके तो मैं वैसे भी ऐसी नहीं हूं, किसी आकार में नहीं हूं। सच बात है ना? हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्यार करेंगे, उनके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, उनकी मदद करेंगे। यदि वे परेशानी में तो हम खुशी भी नहीं मनाएंगे। ठीक है, दाऊद ने एक अलग सौदा किया था। उसने कहा, हे परमेश्वर उनके मुंह से तो दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। दाऊद ने उसके दुश्मनों के बारे में कुछ कही हुई बातें देखे। मुझे नहीं पता कि भजन और मत्ती के बीच क्या हुआ। और देखिए, ये एक अलग संदेश के साथ आए। आप अपने प्रभु यहोवा पर पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से और पूरी शक्ति से प्रेम करो, और जैसे आप खुद से प्यार करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। 2 बातें प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, विश्वास और प्यार। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं। आप तय करें आप क्या चुनेंगे। आप अब अपने दर्द को भूल जाइए और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो करना शुरू करिए, या आप अपने दर्द को मन में दबा कर रखिए और हमेशा के लिए दुखी रहिए। ठीक है, आप जानते हैं ये उन औच हालेलुया संदेशों में से एक है। एक बार एक महिला ने मुझे बताया कि मैंने कुछ संभवतः इसी तरह का प्रचार किया था, और हर एक शब्द उस संदेश का सुनकर मैं आउच आउच हे ओ कर रही थी। 1 साल से खुशी से हालेलुया हालेलुया ललकार लगाती रहती हूँ। आउच, ऊह, और उसने कहा मैंने यही किया था। हालेलुया हालेलुया। आमीन। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, चाहे आप ऐसा महसूस करें या नहीं?
ओह, ये मजाकिया है। शायद 10 लोगों ने जोरों से प्रशंसा की। कुछ और लोगों ने ऐसा किया और वो निश्चित नहीं थे। जब तक आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको घर नहीं जाने दूंगी। आप वही कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। मेरी कुछ बातों में एक ये भी है। जब डेव ने मुझे गुस्सा दिलाया था तब मैं बहुत क्रोधित हुई और उससे बात नहीं करती थी। आपको अगर बाहर निकाल दिया तो तुम मुझे फिर से चोट नहीं पहुंचाओगे। किसी और ने कभी ऐसा किया? जैसे गुस्से की दीवार आधे रास्ते तक चढ़ती है तब प्रभु मुझे इसे नीचे लाने के लिए मदद करते हैं और फिर वो मुझे उससे बात करने के लिए कहते हैं। आप कहेंगे वो आपको कैसे मनाते हैं? खैर, वो मुझे नहीं मनाता, लेकिन मैं प्रभु से प्यार करती हूँ। आमीन। और यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा मानोगे। क्या आपने सुना? यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। उसने ये नहीं कहा अगर आप चाहते हो तो, उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे। उसने ये नहीं कहा यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। वो पहले ही हमसे प्यार करते हैं जब हम पापी ही थे और हमें उस महान बलिदान के बदले में सिर्फ उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। आप चाहें या ना चाहें, हमें वो करना ही है। आमीन। आपके पास सही मानसिकता होनी चाहिए। ऐसा करने के बारे में क्या ख्याल है? आज रात अपना मन कैसे स्थिर करें? अब से जो चाहता हूं उसके अनुसार नहीं चलूंगा। मैं अपनी भावनाओं के परे सोचूंगा। मुझे लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स पर अच्छी किताब मिली है। सच तो यह है कि मुझे हर चीज पर एक बहुत अच्छी किताब मिली है, क्योंकि मुझे हर वो समस्या थी जो संभवतः आपको हो सकती है। मुझे लगता है कि देव की शादी 20 अलग अलग महिलाओं से हुई है, क्योंकि जितनी बार मेरा स्वभाव बदलता है तब उसकी अलग अलग पत्नियां होती हैं, बिल्कुल ही अलग। अब उसके पास वास्तव में एक अच्छी पत्नी है। वो नीचे बैठे और उन्होंने पेनी की ओर मुड़कर कहा, उसने क्या कहा? मेरा माइक्रोफोन चालू है। वो मुझसे कहता है जब भी मैं बड़बड़ाती हूँ वो मुझे सुन सकता है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, सही बातों पर। अपने बच्चों के साथ आ, जो कुछ भी गलत है उसके बारे में मत सोचो। उनकी कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचने के बारे में क्या ख्याल है? याद रखें, आप उन्हें चाहते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हुई है उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचिए। आपने प्रभु से उनके लिए विनती की, अब आप उसको मिल गए। और यदि आप वास्तव में उन्हें नहीं चाहते तो शायद कोई अकेला पुरुष या महिला होंगे जो उन्हें आपके हाथों से छीन लेंगे। अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। अपना मन लगाकर ऊपर की चीजों पर ध्यान दीजिए। या हम तिरस्कृत वचनों में से एक और पढ़ने जा रहे हैं। ये तिरस्कृत वचनों की रात है। 1 पतरस 4, 1 और 2 इसमें लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर, मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक आप इस ऊंचाई तक नहीं आ जाते। 1 पतरस 4, 1 और 2। 1 पतरस 4, 1 और 2 और 1 पतरस 4, 1 और 2। ठीक है। इसलिए चूंकि मसीह ने हमारे लिए देह में पीड़ा सही, इसलिए अपने आप को उसी विचार और उद्देश्य से सुसज्जित करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने में असफल होने की बजाय धैर्यपूर्वक पीड़ा सहना। जो कोई भी शरीर में पीड़ित है, और मैं खुद का
इनकार करने के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपदाओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ खुद को इनकार करने के लिए तैयार होने के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा, सिर्फ अपना मन लगा लिया है। देखिए, अपना मन लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से बात करें, जैसे माइक और पेनी हमसे पहले जाकर कुछ परीक्षण करते हैं और हम होटल में चेक इन करने से पहले कुछ चीज़ें तैयार करते हैं ताकि हम यहाँ आने पर सामान पर ध्यान दे सकें। और इसीलिए मैं हमेशा पेनी से पूछती हूँ कि होटल कैसा है, और वो 1 मिनट के लिए शांत होकर कहती है, ये विशाल है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा विशाल। मैंने कहा, ओह! और ये किस तरह का? उसने कहा, "अ, उम, ये असभ्य है।" ठीक है, देखिए, मुझे पता था कि मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पहुँचने से पहले प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मेरी मदद करें। मैं उस कमरे में किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत न करें, क्योंकि मैं यहाँ आकर बहुत उत्तेजित हूँ और आपने मुझे ऐसा करने दिया। आमीन। होटल के कमरे में पहुँचने से पहले मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं इससे मुझे दुखी नहीं होने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। मैं आज किसी को भी या किसी भी चीज़ को मुझे दुखी नहीं करने दूँगी, क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। क्या इससे किसी को मदद मिल रही है? अगर मदद मिल रही है तो सीखिए। ठीक है। प्रभु को खुश करने में असफल होने की बजाय धैर्यपूर्वक पीड़ित होना, क्योंकि जिस किसी ने देह में पीड़ा सही है, मसीह का मन होकर जानबूझकर पाप करना छोड़ दिया, उसने खुद को और दुनिया को प्रसन्न करना बंद कर दिया है और अब प्रभु को प्रसन्न करता है। इसलिए तब आप अपना शेष प्राकृतिक जीवन मानवीय भूख और इच्छाओं के अनुसार नहीं बिता सकते, लेकिन अब वो जीवित है प्रभु की इच्छा के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु ने उस पार के पुरस्कार के आनंद के लिए क्रूस को सहा। यही मैं प्रस्ताव कर रही हूं कि हम सब इन चीजों को इस इनाम के लिए सहन करते हैं जो उन लोगों के लिए रखा गया है जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए कीमत चुकाने को तैयार है, ताकि वे प्रभु के लिए एक उपयुक्त पात्र हो सकें। क्या आप समझ रहे हैं? एक उपयुक्त पात्र, एक उपयुक्त पात्र जो उपयोग में आ सके। आमीन। आप समझ रहे हैं ना? अब हमें हमारे बच्चे की दूध की बोतलों से छुटकारा पाने का समय है। डेव और मेरा 3.5 साल का पोता है, वो 12 में से सबसे छोटा है और वो अपने माता पिता से कहता है, जब आप मुझसे नहीं कहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा ठीक है, कम से कम वो पहले ही बता रहा है कि उसे कैसा महसूस होता है। जब आप नहीं कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर वो उन्हीं बातों को दोहराएगा जो उन्होंने उससे कही। वो कहेगा, आपको मेरे साथ और भी धैर्य रखने की ज़रूरत है। या इस बार में क्या? आप असभ्य हो रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, आप असभ्य हो रहे हैं। ठीक है। ये 3.5 साल के बच्चे के लिए प्यारा हो सकता है, लेकिन 50 के लिए नहीं। जब आप 15 वर्षों तक कलीसिया में रहे तो ये अच्छा नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ, मुझे यहाँ हर बार आने की ज़रूरत है।
ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से कहाँ जाना चाहती हूँ। उन भावनाओं के प्रकारों की एक छोटी सी सूची जिन्हें हमें दूसरी तरफ जीने की ज़रूरत है। इस भावना के बारे में क्या? कि मुझे हर समय लोगों को खुश करना है। क्या कोई लोगों को खुश करने वाला बनकर थक गया है? किसी और को खुश रखने के लिए खुद को बिल्कुल भी कुर्बान ना करें। अगर आप उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं रखने देंगे तो ये आपके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। यदि आप उनके सामने खड़े हो जाएं तो सबसे बुरी बात क्या होगी? वे अब आपके साथ कोई लेना देना नहीं चाहेंगे। खैर, वे वैसे भी आपकी परवाह नहीं करते हैं। अगर आपके साथ संबंध बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि वे आपको नियंत्रित कर सके, प्यार लोगों को नियंत्रित नहीं कर रहा है, प्रभु लोगों को नियंत्रित नहीं करता है। हर किसी को आज़ादी चाहिए और इतना ही नहीं, आप अपनी तकदीर को खो देंगे यदि आप अपना समय लोगों को खुश करने की कोशिश में बिताते हैं तो ये व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। गलतियों 1:10 पौलुस ने कहा, अब मैं मनुष्य को प्रसन्न करूं या प्रभु को, या मैं मनुष्य को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं अब भी इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहा होता तो अब मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित नहीं होता। उसने कहा, मैं अपनी नियति से चूक जाता। अगर मैं लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा होता तो मैं मसीह का दास न होता। गलत समझे जाने के दर्द का क्या, वो मेरे लिए एक कठिन बात है। जब आप कुछ अच्छा करने के बावजूद लोग आपको नहीं समझते और वे आपके बारे में ऐसी बातें सोचते हैं जो सच नहीं है, या आपके बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो सच नहीं है। हम पाप का न्याय कर सकते हैं, हमें पाप का न्याय करना चाहिए, लेकिन हमें लोगों का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके दिल को नहीं जानते हैं। और मूसा शास्त्र कहता है कि उसे उम्मीद थी कि उसके भाई समझेंगे कि उसे लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं समझे। ठीक है, आप जानते हैं, मैंने सोचना शुरू किया और आप जानते हैं, वास्तव में जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया तो मैं बहुत खुश थी और मैंने सोचा कि हर कोई मेरे लिए खुश होगा, पर वो नहीं थे। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। पहले मैंने सुना था, ठीक है, आप एक महिला हैं। खैर, आप जानते हैं, मैंने इसका उल्लेख प्रभु से भी किया था। मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं एक महिला हूं। क्या आपको लगता है कि वो ये नहीं जानता था? उसे नहीं पता था? मुझे नहीं पता, शायद प्रभु को इस सेवा के लिए आदमी मिलता तो वो उसे देता, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने 45 वर्षों तक जो कुछ भी किया है वो सेवा है और मैंने इसका आनंद लिया है। मैं अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए खड़े नहीं रह सकती। और आप जानते हैं, अगर कल यीशु का मुझे बुलावा आया तो मैं पूरी दौड़ के साथ उसकी ओर दौड़ जाऊंगी। एक बात जिसके साथ मैं नहीं मरूंगी और वो है अफसोस। आमीन। लेकिन लोगों ने मुझे नहीं समझा। मेरा मतलब है, हमने दोस्त खो दिए, हमने अपना चर्च छोड़ने के लिए कहा गया। मेरा मतलब है, ये दर्दनाक था, ये बहुत कठिन समय था, लेकिन अब मैं उसकी दूसरी ओर हूं। और अब मेरे कुछ दोस्त हो गए हैं, वैसे भी कम से कम मुट्ठी भर। मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद। देखिए, बाइबल हमें बार बार बताती है
कि प्रभु एक पुरस्कार देने वाला है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।